वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणेश जी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, चलिए आज आप रसपान कीजिए बुधवार की दो पौराणिक कथाओं का। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त भी थे। वे दोनों प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देते थे, तुलसी मैया को सींचते और भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे और बिना भूल चूक किए हर बुधवार को गणेश जी का व्रत किया करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत वे खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वह सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन सेठ सेठानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बड़े दुखी रहा करते थे और इस बारे में परिवार और गांव के लोग भी आपस में बातें किया करते थे। वह सभी लोग सेठानी को बांझ कहते थे। ये सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी को बहुत ही दुख होता था। एक बुधवार के दिन सेठ सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रही थी। उसी समय उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बालक अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। वह वहां बैठकर रो रहा था। उस छोटे से बालक को देखते ही दोनों सेठ सेठानी इधर उधर देखने लगे कि कहीं आसपास इसके माता पिता होंगे। फिर वह उसके पास गए और उस बालक से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, उसने अभी बोलना भी नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल नहीं पाया। दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी के नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता की कहीं कोई खबर नहीं मिली। फिर अंत में पंडित जी ने सेठ सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगा। तब सेठ सेठानी की खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि उनके तो कोई औलाद नहीं थी और आज उन्हें उस बच्चे के रूप में औलाद का सुख मिल रहा था, जिस बात से वे गणेश जी को धन्यवाद दे रहे थे। तो वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे से बालक को अपने साथ अपने घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे के नाम अपने आराध्य देव श्री गणेश जी के नाम पर गणेशा रखा और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी आ गए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे और योजना बना रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। वे दोनों चोरी के लिए बहाना तो ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही कह दिया, हाँ हमारा बच्चा खोया है। तब पंडित जी ने कहा कि आपका बच्चा एक सेठ जी के घर में पल रहा है। आपको ढूंढने की भी हमने कोशिश की थी, पर आपका पता नहीं मिला, तो हमने बच्चे को सेठ जी को सौंप दिया। आप चिंता मत करें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और ऐसा बोलकर पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर ले आए और कहा कि सेठ जी, गणेशा के माता पिता आ गए हैं। तो ये खबर सुनकर सेठ और सेठानी तो बहुत दुखी हुए। सेठ ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि घर में ठहराया और उन दोनों की खूब सेवा करी। वह दोनों ठग थे, वो तो सिर्फ मौका देख रहे थे। फिर वह उसी रात उस घर में चोरी के इरादे से रुक गए और उस घर में सब जगह तलाशी करने लगे। फिर वह दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंचे। छानबीन के समय होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने ये देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हुए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में उनको हाजिर कर दिया।
सेठ जी ने सरपंच जी से पूरा मामला कह सुनाया और कहा, हे सरपंच जी, ये दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेशा को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग नहीं माने और जिद पर अड़े रहे कि हम इस बच्चे को ले जाएंगे। तो सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस चोर की पत्नी को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, ये बालक गणेश उसी के साथ रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी मन ही मन भगवान गणेश का नाम जप कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि हे गणेश भगवान, आपने बड़े समय के बाद हमें पुत्र का सुख दिया है, इस सुख से अब आप हमें वंचित मत कीजिए। तो देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेशा के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा और उन दोनों ठग दंपत्ति को राजा की सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह से निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो सभी भक्तजनों, आप एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान जी की जय हो। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली और बुधवार व्रत का पूर्ण फल प्रदान करने वाली एक और पौराणिक कथा। एक गांव में एक गरीब किसान दंपत्ति रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। वह किसान और उसकी पत्नी बड़े लाड प्यार से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। अपने दोनों बच्चों का विवाह करने के कुछ समय बाद उस किसान और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में होती है। उसके पास बहुत सारा धन था, नौकर चाकर थे, उसको धन की कोई कमी नहीं थी। और बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था, तो उसे अलग से मजदूरी करनी पड़ती थी। इस प्रकार बड़ी गरीबी के साथ उसका जीवन यापन हो रहा था। उसकी पत्नी भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वह बहुत ही नियम धर्म से पूजा पाठ किया करती थी। वह प्रतिदिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जाती थी और वहां वह मंदिर की साफ सफाई करती। उसके बाद गणेश जी की पूजा करती। उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी और वह प्रभु भक्ति में लीन होकर अपनी घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाती हुई प्रभु का नाम का कीर्तन करती रहती थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, अपने अमीर होने के कारण वे बहुत ही घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई तो बहुत गरीब है, अगर मैं उससे कोई रिश्ता रखूंगी तो मेरे ससुराल में मुझे सबके आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक बार उसकी ननद की शादी हुई तो उसने सभी रिश्तेदारों को शादी में आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसने अपने भाई को नहीं बुलाया। भाई को दूसरे लोगों से पता चला कि उसकी बहन की नंद का विवाह है। तब भाई शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगा और सोचने लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बहन के ससुराल वाले मेरी बहन को तरह तरह की बातें सुनाएंगे कि तेरे मायके से कोई नहीं आया और कुछ नहीं लाया। पर वह ये सोचने लगा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और अपनी बहन के ससुराल में क्या लेके जाऊंगा। तो इस तरह से उसने सारी बातें गांव के अपने कुछ दोस्तों को बताई। सब लोगों ने मिलकर उस गरीब किसान की मदद की, थोड़े बहुत पैसे जमा करके उसे दिए और वह किसान अपनी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, मिठाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली कि भाभी जी, आपके भाई आए हैं। फिर तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि वे पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली कि मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान पे बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। और भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। भाई इतना पैदल चल के आया था, भूखा प्यासा था और बहन ने उसे पानी तक नहीं पूछा। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को उस पर दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खोलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का एक मंदिर था।
वह वहां जाकर गिर गया और रोते रोते भगवान गणेश जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और बोला, हे गणेश भगवान, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धुतकार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि तुम विवाह से क्या लेकर आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी महाराज को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले कि मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा कि पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए हो। बच्चे उसके झोले को देखने लगे और झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। ये सब देखकर पत्नी बोली कि हे पतिदेव, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों ले आए। आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश जी की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई भी अब बुधवार का व्रत करने लगा और अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान सब बन गया। फिर पत्नी बोली कि एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली कि भाभी जी, आपके भाई आए हैं। फिर बहन ने पूछा कि वे कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी बोली कि आपके भाई रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। फिर बहन बोली कि मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब सत्कार किया। फिर भाई बोला कि हे बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो बहन ने कहा कि मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमानी हुई। जो चीजें बहन ने मांगी वह सब बनवाकर उसे दे दिया। फिर बहन बोली कि भाई, मुझे एक जोड़ी जूतियां भी चाहिए। तब भाई ने मुची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो बोलने वाली हो। तब मोची ने कहा कि इसमें तो कुछ समय लग जाएगा। तब भाई बोला, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने ही लगी थी कि मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी कि ये आवाज कहाँ से आई। तब भाई ने कहा कि सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी वाले को जल्दी से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई और बोली कि हे स्वामी, बताइए जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को अपनी सारी आपबीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद करके रखा। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश का व्रत करने लगा। उसने अपनी पत्नी को ये सारी बातें विस्तार से बताई। तब पत्नी बोली कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला कि गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर क्यों जाता। क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, और हाँ, हम पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की अत्यंत ही पौराणिक और पुण्यदायी कथाएं। ये कथाएं आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इन कथाओं को आपने सुना है तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।